आज बहुत सौभाग्य का विषय है। 84 कोशी परिक्रमा के सप्तम पड़ाव मडरुआ के मछरेटा हनुमान मंदिर पर हम सभी आए हुए हैं। हम सभी के साथ भगवान परशुराम के अनन्य भक्त महंत प्रीतम दास जी महाराज उपस्थित हैं। आप परशुराम कॉरिडोर के सभी स्थानों पर गए हुए हैं। साथ में आपके द्वारा भगवान परशुराम की रोज सेवा आराधना पूजा भी होती है और आप स्वयं भी कई जगहों पर भगवान परशुराम जी का मंदिर बने ऐसा प्रयास कर रहे हैं और कई जगह आप निर्माण भी करा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ महंत बाबा प्रीतम दास जी महाराज मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। महंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए भारत मार्ग में। और ये बताइए, आप हमें बताया गया कि आप परशुराम जी का मंदिर भी बना रहे हैं, किधर बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं? परशुराम मंदिर जो है हमारा, जो 84 कोशी परिक्रमा सप्तम पड़ाव है, उसके बगल में गांव पड़ता है निघुआ मऊ। हाँ जी। निघुआ मऊ में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, हाँ जी, जब माता सीता से नाता जोड़ा है, हाँ जी, तो भगवान परशुराम को सूचना मिली तो भगवान परशुराम वहां पर गए और भगवान राम से वार्ता करते हैं। लक्ष्मण जी से बहुत बड़ी वार्ता हुई भगवान परशुराम से। उसके बाद जब उनका बातचीत होने में ही, मतलब जो परशुराम जी अपना धनुष जोन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहाँ दीन, तो वो छुआ चाप तुरंत चढ़े गए परशुराम को विस्मय। जब परशुराम कहे विस्मय भवा तो जान गए अब रामावतारी भगवान राम है। तो भगवान परशुराम जो है जब महेंद्र पर्वत के लिए जब चले हैं तो सत्यम पड़ाव मडरुआ पड़ता है। मडरुआ के पास गांव निघुआ मऊ पड़ता है, तो वहां पर रुके हैं परशुराम कुछ क्षण के लिए। और वहां पर रुके, हमको पूर्वजों ने और बुजुर्गों ने ऐसी ऐसी बात बताई तो हमको जानकारी मिली, तो हमने सोचा यहाँ पर परशुराम जी का मंदिर बन जाए। उसके बाद रुकने के बाद वो महेंद्र पर्वत पर चले गए भगवान पर। अच्छा, ये जगह किधर है? ये जगह यहाँ से पश्चिम कनौद है, जहाँ मछरेटा बड़ा हनुमान मंदिर पर जहाँ बैठे हो, यहाँ से पश्चिम कनौद पड़ता है। वायव्य मतलब क्या बोलते हैं आप? 25 किलोमीटर? नहीं, 25 किलोमीटर नहीं है, यहाँ से 7 किलोमीटर है दूरी। अच्छा, हाँ, यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी है। और उधर मंदिर बना रहे हैं आप? हाँ, मंदिर बना रहे हैं उधर परशुराम जी विश्राम की। हाँ। वाह, कैसा बने आप परशुराम जी का भक्त क्यों बने? वो सब लोग बोलते हैं वो क्षत्रिय का जेनोसाइड किए और ये सब होता है ना उनका ये ऊपर नहीं, बहुत सारा। ऐसा कुछ नहीं है। और भारत में तो इतना तक जाता है कि सहस्त्रार्जुन के लिए बहुत सारा मूर्तियां हैं, इनको तो खंडित किया गया है। ऐसा है, सहस्त्रार्जुन था जो क्षत्रिय सहस्त्रार्जुन, ये हाई वंश का था। तो इसके ये ब्राह्मणों पर और सन्यासियों पर और विद्यार्थियों पर अत्याचार करता था। तो भगवान विष्णु को ये देख करके सहन नहीं हुआ, तो इसके लिए, क्योंकि रेणुका के पुत्र बताए गए हैं भगवान परशुराम, तो इनको जो है जन्म लेना पड़ा भगवान विष्णु के रूप में। शिष्य भगवान भोले बाबा ने मतलब सारी विद्या अध्ययन जो परशुराम को कराई है, जैसे फरसा या धनुष जो कुछ कराया है, तो स्वयं उन्हीं ने जो कुछ विद्या अध्ययन कराई और जो कुछ बड़ा कठोर तपस्या परशुराम ने की, तब शास्त्राभाव से विजय प्राप्त की। उसके बाद जब राक्षसों का विनाश, शास्त्राभाव का विनाश जब परशुराम ने कर दिया, उसके बाद रावण अत्याचार करने लगा। तो रावण का विनाश परशुराम नहीं कर सकते थे। किस लिए? क्योंकि रावण का सगा गुरु भाई था परशुराम, राजा जनक, ये सब जो है सगे गुरु भाई थे। इसलिए रावण का विनाश स्वयं परशुराम नहीं कर सके। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब प्रकट हुए तब रावण का विनाश किया। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है तब तक परमात्मा का अवतार हुआ है। आप ये क्या बोलेंगे? लोग बहुत उत्साहित हैं सहस्र बाहु के लिए मूर्ति बनाना, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश में बहुत जगह घूम रहा था जी। इवन जना पाव, आपको तो पता होगा जना पाव, जहाँ उनका जन्मस्थली भी बोला जाता है, उधर जाने के रास्ते में भोपाल में सारी जगह सहस्रार्जुन का मूर्ति है, रौंडाना में।
बहुत मान्यता मिलती है। देखो ऐसा है, वैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन का कोई भगवान थे नहीं, ना कोई भगवान ये सहस्त्रबाहु अर्जुन जैसे तपस्या करी भगवान शंकर के तो उनका वरदान मिल गया है, ठीक है। और ये इनकी मूर्तियाँ जैसे अब रावण है, रावण मान लीजिए बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत कुछ बलवान था, उसका अब मंदिर बनवाने लगे तो अच्छा लगेगा का? वो तो राक्षस है, राक्षस कुल में जन्म लिया लोग कहते हैं, लेकिन हमारा कहना यही है जैसे सहस्त्रबाहु है, रावण है, इनकी मूर्तियाँ और मंदिर बनाने से क्या लाभ है? मूर्तियाँ बनाओ भगवान परशुराम की, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्तियाँ बनाओ, भगवान कृष्ण की, इन लोगों की मूर्तियाँ बनाओ, इनकी पूजा करो, जिससे भला होगा। बिल्कुल। अभी जो योगी जी ये भगवान परशुराम तीर्थ कॉरिडोर बना रहे हैं 500 किलोमीटर के लिए लंबा में, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। लोग बोलते हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया, ब्राह्मणों के लिए सारे जगह परशुराम जी का मूर्ति लगाया, मंदिर खोला, इसके लिए ये ठाकुर वध करते थे इतना दिन, अभी ब्राह्मण वध करने को चालू हो गई। इसके बारे में आपका सोच क्या? ऐसा है, जो अखिलेश जो है ये राजनीति एक कर रहे हैं, यानी हम ब्राह्मणों का प्रसन्न कर लेंगे, हम भगवान परशुराम का जब मंदिर बनवा देंगे तो भगवान परशुराम का जब मंदिर बनवाएंगे तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, हमको वोट दे देंगे। अच्छा, योगी जी को प्रसन्न करना तो है नहीं, योगी जी हमारे महान हैं, वो सब कुछ जानते हैं, भगवान परशुराम के विषय में भी सब कुछ जानते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि वो तो योगी हैं, उनको कुछ बताना नहीं। एक तो संत, दूसरे मठाधीश, तीसरे मुख्यमंत्री। तो जब हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सब कुछ अवगत है और सब कुछ जानते हैं तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मतलब जो है जैसे योगी जी ने जहाँ भगवान परशुराम की जन्मस्थली है वहाँ पर बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं। अब उनको कुछ बताने नहीं है, उनको खुद मालूम है। आप ये बोलिए, जो क्षत्रिय बच्चे हैं, हाँ, वो अभी भी सोचते हैं कि परशुराम जी जो हैं वो क्षत्रिय के खिलाफ थे, उनका अत्याचार किए। इन बच्चों के लिए आप क्या बोलेंगे, जैसा मुगल हिस्ट्री में हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहां पर जो है परशुराम भगवान जो थे, गुरु विश्वामित्र कौन थे? गुरु विश्वामित्र क्षत्रिय तो थे, तो भगवान परशुराम जो है क्षत्रियों का भी मतलब, मगर वो तो ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्राह्मण बनने का वन लेके, सबको लेकर के ही परशुराम चलने वाले। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जैसे रावण था, तो रावण जो है संतों का खून निकालता था, जैसे कर मांगता था तो नहीं कुछ है तो खून निकाल ले रहा है। तो ये ऐसे मतलब जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन रहा है, उनके लिए मतलब ब्राह्मण संत उससे कोई मतलब, वो अयास था सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसकी पत्नी मतलब जो है ठीक ठाक कर रहा है उसको मतलब जो है दुर्व्यवहार करता था। तब भगवान विष्णु को सहन नहीं हुआ, तब परशुराम के रूप में मतलब प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए, परशुराम का डायरेक्टली नाम नहीं है भगवान परशुराम, ये पहले राम था, खाली राम। माँ और बाप ने राम ही नाम रखा है। जब भगवान परशुराम शंकर जी के शिष्य बने जाकर के, जब वहाँ फरसा दिया गया, तब भगवान शंकर जी ने कहा है आज से तुम खाली राम नहीं कहे जाओगे, आज से तुम्हारे साथ में परशुराम कहे जाओगे। उसी दिन से भगवान परशुराम हो गए। मेरा 2 लास्ट सवाल है। ओके, एक है कि आप योगी जी अभी तक इतना बड़ा काम नहीं हुआ भगवान परशुराम के ऊपर जितना अभी हो रहा है जी। ओके, भगवान परशुराम का ऊपर 5 करोड़ रुपया का खर्चा करके बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया जाता है। ये आप योगी जी के लिए, आप परशुराम जी का भक्त हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम योगी जी का बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी सौभाग्य की बात है जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में और संत समाज में बड़ा सौभाग्य का विषय है जो आज योगी मुख्यमंत्री बने और भगवान परशुराम के लिए कुछ सोचा, विकास के लिए सोचा, भगवान परशुराम का मंदिर हो जाए, ठीक है, बहुत बड़ा विकास के लिए सोचा। हम अब योगी जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ, बार बार
हम उनको ऐसे संत को कोट कोट प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं आपका गली में आ रहा था, आप तो बैठे हैं इधर, जैसा विभीषण बैठा रहा, मैं गुरुजी से बात कर रहा था, राक्षसों के बीच में विभीषण बैठा रहा, आप तो ऐसे बैठे हैं इधर, आपको डर नहीं लगता है क्या? डर तो नहीं लगता है, जैसे मान लीजिए सच में बोलिए। हाँ, डर नहीं लगता है, कतई डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं चारों ओर, आप खुद देखे हैं चारों ओर मुसलमान रहता है, और उनके बीच में ये बड़ा हनुमान मंदिर पुरानी बाजार में पड़ता है, उसमें हम रहता हूँ। हमारी और मुसलमानों की कतई बनती नहीं है, और जब बनती रही है तो वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। और यहाँ पर इस स्थान पर व्यक्ति वही आ सकता है जो हनुमान जी का भक्त है। जैसे लंका को हनुमान जी जब गए तो निशाचर और गली में बहुत कुछ मिले, तो गली में मंदिर तो बहुत दिख रहे हैं, मंदिर बहुत दिख रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का कोई भक्त नजर नहीं आ रहा। एक तरफ देखें राम और एक तरफ रा लिखा है, एक तरफ माँ लिखा है। तो हनुमान जी विचार करें, इन पर रा और माँ मिला करके तो राम हो गया। इसके इस कुटिया के अंदर मेरे स्वामी का कोई भक्त रह रहा है। हनुमान जी गण से वहां पहुंचे। जब हनुमान जी पहुंचे तो भविष्ण हनुमान जी को देखते हैं और हनुमान जी भविष्ण को देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, किस भाव से देखते हैं? चारि मिले 64 खिली, और 20 रहे कर जोरी, और हर जन से हर जन मिले, नाच ही 7 करोड़। यानी 20 मिली, 10 अंगुली हनुमान जी की और 10 अंगुली विभीषण के लिए। 10 उनकी 10 उनकी, तो 20 हुई गई। और 4 मिली 64 खिली, यानी 2 नेत्र विभीषण के, 2 नेत्र हनुमान जी के। इस प्रकार से जब मिले तो उनके 4 नेत्र हो गए। 3.5 करोड़ रुआवा हनुमान जी के हैं और 3.5 करोड़ रुआवा विभीषण के रहे। जब एक में हो गए तो 7 करोड़ हो गए। इतना विभोर हो गए, क्योंकि हरिजन से हरिजन मिले, नाच ही 7 करोड़, यानी हरि का भक्त और हरि से मिल गया। तो वह प्रकार से हम और आपका मिलन होगा। हम यहाँ बैठे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका टाइम के लिए माँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वो हिंदू एक रहे। और मैं अपने समाज के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, और सारे समाज को कहना चाहता हूँ। सारे समाज से निवेदन करेंगे, अपने हिंदू समाज से निवेदन करेंगे, और जो मानव जाति है उनसे भी निवेदन करेंगे, जो मानवता हमारे हिंदुस्तान के अंदर है उनसे भी निवेदन करेंगे। तो कहते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जननी माँ भगवती, जिनकी असीम कृपा से हम और आपकी मुलाकात हुई है। जगत नियंता जगदाधार, जिनके सत्ता में जगत निवास करता है, उनके अनन्य भक्त श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का कोट कोट नमन बंदन। और सब उपस्थित हमारे भक्तगण और हमारे आए हुए प्रांत धर्माचार्य प्रमुख विमल मिश्रा जी, हमारे पंचायती धर्मशाला के महाराज जी, और हमारे भाई बंधु आलोक मिश्रा जी, हम इनको सबको नमन करते हुए अपने हिंदू समाज के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं। हिंदू हिंदू एक रहो और भेद भाव को नहीं सहो, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। कुरुक्षेत्र में खड़े पारस को मैं समझाने आया हूं, और घायल पड़े जटाई को मैं उठाने आया हूं। शौरी की कुटिया में दीप जलाने आया हूं, और मग में पड़ी अहिल्या है सम्मान दिलाने आया हूं, सम्मान दिलाने आया हूं। जय जय श्री राम। कह कह कर हर हर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरों, और शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरों। जय श्री राम, जय परशुराम। जय परशुराम जी।